आगामी आने वाले वक्त में भारत की अगर बागडोर आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भागीदारी करते हुए लेना है तो आपको जाति से जमाती। बिहार में भी सरकार रही, आज भी दयनीय स्थिति फिर बन जाती है और फिर वही होता रहेगा अगर हम जाति संघर्ष। मूल शासक जो आप रहे थे, आज पुनः आप मूल शासक इस देश के बने। संविधान भले ना पढ़े लेकिन प्रियम्बल जरूर आप पढ़ें, और संविधान की उद्देशिका अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरह के न्याय की बात है। विनय नागवंशी जी जो प्रयागराज से हैं और हम लोग ऐसे चाय पे चर्चा हेतु आए तो सर से मुलाकात हुई। सर एक इप्सी व्यापार मंडल है, उसके इस समय प्रेजेंट में अध्यक्ष भी हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटीज़, ये सारे लोग जो पिछड़ों की श्रेणी में आ रहे हैं, उनके लिए ऐसा कैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिससे पूरे देश में एक औद्योगिक क्रांति के बेसिस पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हम कर सकते हैं। ऐसा क्या है उसमें, कुछ आपके पास है तो बताइए। और आपने जो प्रश्न किया है, वैसे मैं एक युवा उद्यमी हूँ, मैं उद्योगपति नहीं हूँ। हमारे बड़े भाई बैठे हैं, उद्योगपति हैं, और युवा उद्यमी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ सामाजिक स्तर से, और संगठनात्मक रूप में इंडिजीनियस फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इप्सी व्यापार मंडल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत है, संस्थागत नेतृत्व है। 2 साल का कार्यकाल होता है, तो मुझे मेरा चयन किया गया है 2 वर्ष के लिए कि वर्तमान में जो जिम्मेदारी है युवा उद्यमी के रूप में सामाजिक स्तर से राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए हमारा समाज बहुत संघर्ष कर रहा है। लेकिन अगर बात करें पूरा संविधान भले हम ना पढ़े, मेरा आग्रह है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी से कि आप पूरा संविधान भले ना पढ़े लेकिन प्रियम्बल जरूर आप पढ़ें। और संविधान की उद्देशिका अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरह के न्याय की बात है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय। हम लोग कहते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए जब हमारा संविधान ही हमें कहता है कि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करें, तो क्यों हम पॉलिटिक्स से दूर भागें। फिर दूसरी चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं जो हमारा समाज आज का युवा वर्ग है, जो पहले हुआ वो सो हुआ, लेकिन आज युवा वर्ग क्या कर रहा है, कुछ दिन समाज का काम करता है सामाजिक स्तर से, तुरंत उड़ी मारता है राजनीतिक। होता उससे क्या है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो स्वयं का नुकसान हुआ आर्थिक रूप से, परिवार बड़ा दयनीय स्थिति में होता है, पारिवारिक नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, और जब समाज का नुकसान होता है तो पूरे देश का नुकसान होता है। तो जो संविधान की प्रियम्बल है उस दिशा में आप आगे बढ़ें। आप सामाजिक न्याय कीजिए और साथ में आर्थिक न्याय भी कीजिए और राजनीतिक न्याय भी कीजिए। और एक छोटी सी बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जातीय संघर्ष से जितना हमें मिलना था, हम सब जो ओबीसी ऑल बैकवर्ड, अगर एससी एसटी और ओबीसी की बात करें, जो 6743 जातियों में हम लोग बटे हुए हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, जातीय संघर्ष के माध्यम से जितना भी जिस जाति का उत्थान होना था वो उत्थान हो चुका है। जातीय संघर्ष में अगर यादव आगे आके अगर जातीय संघर्ष करता है तो जितना होना था हो गया। आज उसके ऊपर भी मूत्र छिड़काव हो रहा है, तमाम यादव के बच्चे को भगाया जा रहा है पढ़ने से, चाहे मल्ला बिरादरी हो, चाहे पासी बिरादरी हो, चाहे चमार बिरादरी हो, जितनी भी बिरादरियाँ हैं जातीय रूप में हैं, जो भी 6743 जातियाँ हैं, आप यकीन कीजिए जो भी आपका उत्थान होना था वो हो चुका है। अगर आगामी आने वाले वक्त में भारत की अगर बागडोर आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भागीदारी करते हुए लेना है तो आपको जाति से जमात के रूप में आते हैं 6647 जातियों को आप अपना एक परिवार मान के जमात के रूप में काम करते हैं, तब जाके आपकी असली भागीदारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हो सकेगी। मैं यकीन मानिए कि बहुत 4 बार प्रदेश में सरकार रही, बिहार में भी सरकार रही, आज भी दयनीय स्थिति फिर बन जाती है और फिर वही होता रहेगा अगर हम जाति संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन हमने जाति से उठकर जमात का संघर्ष चालू किया तो यकीन मानिए कि आने वाला 10 वर्ष 20 वर्ष भी नहीं जाएगा, आप इस देश के मूल शासक जो आप रहे थे, आज पुनः आप मूल शासक इस देश के बनेंगे। शासक मीन्स मतलब संवैधानिक स्तर से, लोकतांत्रिक स्तर से,
आप यहाँ के लोकतंत्र में स्थापित होंगे और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आपको तीनों तरीके से भागीदारी आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।